स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 26th क्वेश्चन। ईटिंग कैंडीज। There are n candies put from left to right on a table. The candies are numbered from left to right. The ith candy has weight WI. Alice and Bob eat candies. Alice can eat any number of candies from the left. Bob can eat any number of candies from the right. Of course, if Alice ate a candy, Bob can't eat it. They want to be fair. Their goal is to eat the same total weight of candies. What is the most number of candies they can eat in total? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? हमारे पास बहुत सारे कैंडीज हैं, ठीक है, और उन कैंडीज का वेट हमें दिया हुआ है, ठीक है। पहले कैंडी का वेट W1, दूसरे का W2, तीसरे का W3, ऐसे करके सभी कैंडीज का वेट दिया हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे कैंडीज हैं। अब क्या करना है, जो एलिस है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो लेफ्ट से कैंडी खाना स्टार्ट करेगा और जो बॉब है वो राइट से कैंडी खाना स्टार्ट करेगा। तो जो ये दोनों चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडीज ये लोग खाएं, ठीक है, और ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों जो है वो फेयर होना चाहते हैं, यानी एलिस जितने वेट का कैंडी खाएगा उतने ही वेट का कैंडी बॉब भी खाएगा, ठीक है। यानी अगर एलिस है टोटल 100 ग्राम का कैंडी खा रहा है तो बॉब भी टोटल 100 ग्राम का कैंडी खाएगा, ठीक है। एलिस अगर टोटल 300 ग्राम का कैंडी खा रहा है तो बॉब भी टोटल 300 ग्राम कैंडी खाएगा। तो यानी जो टोटल वेट है वो दोनों तरफ सेम आना चाहिए। यानी अगर मान लो जो एलिस है वो 2 कैंडी खा रहे हैं, ठीक है, एलिस है वो 2 कैंडी खाया और जो बॉब है वो 3 कैंडी खाया, तो दोनों का जो सम है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सम है, ठीक है, जो सम है वो दोनों तरफ सेम आना चाहिए और मैक्सिमम एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, 5 एलिमेंट्स, और जो सम है वो दोनों तरफ सेम आ रहा है, ठीक है। मान लो आगे एलिस और एक कैंडी खा लेता है, ठीक है, और बॉब भी और एक कैंडी खा लेता है, ठीक है। इस केस में और जो W1 प्लस W2 प्लस W3 है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7 की, ठीक है। तो क्या होगा, क्या करना है, टोटल जो सम है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहे हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। इस केस में टोटल 7 एलिमेंट कवर हो गए, ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है अपना आंसर है, ठीक है। जितने एलिमेंट कवर होंगे उतने कैंडी वो खाया है, ठीक है। यहाँ पर 7 एलिमेंट कवर हो रहे हैं तो वो 7 कैंडी खाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 7, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7 3 20, ठीक है, 7 3 20, इसके बाद 5 15, 1 11 1 11 8 और 10, ठीक है। ये हो गया। क्या करना है, सम है वो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। तो सम बराबर कहाँ पर आ रहा है, पहली बार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जब एलिस 2 कैंडी खाता है और बॉब 1 कैंडी खाता है तो दोनों तरफ जो सम है वो इक्वल हो जाता है। कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अगली बार सम कब बराबर होता है, जब एलिस 3 कैंडी खाता है और जो बॉब है वो 4 कैंडी खाता है, ठीक है। सम दोनों तरफ बराबर हो गया, कितना हो गया, 30,
ठीक है, दोनों तरफ सम कितना हो गया 30। और कितने एलिमेंट्स कवर हुए, 4 और 3 7। ठीक है, तो 7। तो इन दोनों मैक्सिमम क्या है 7, तो आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया क्या करना है। सम है वो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स कवर होंगे उतना अच्छा है। ठीक है, और जितने एलिमेंट्स कवर होंगे उसको रिटर्न करना है। अब चलते हैं टाइम लिमिट पर टेस्ट में, तो वो है 1 सेकेंड। एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 1 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और दिया है कि सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ पर बना सकते हैं ओ एन का, हम यहाँ पर बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का। ठीक है, ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा। क्यों एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि ओ एन स्क्वायर में क्या होगा, ओ एन स्क्वायर में ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 10, जो 10 पावर 8 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टी एल ही देगा। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी दोनों तरफ जो सम है वो इक्वल आए तो हमें काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है 7 3 20, 7 3 20, 5 15, 1 11 और 8 और 10। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी दोनों तरफ सम इक्वल आए तो हमें काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, यानी जब जब लेफ्ट का सम राइट के सम के इक्वल होगा तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो एक एरे ए बनाएंगे। ठीक है, इस एरे में क्या होगा, लेफ्ट का सम होगा, यानी इसमें लेफ्ट से सम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आएगा 7 10 30 35 50 51 62 70 और 80। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक और एरे बनाएंगे बी। इसमें क्या होगा, इसमें राइट से सम होगा। ठीक है, यानी इसमें राइट से सम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा 29, यहाँ आएगा 30, ये होगा 45, ये होगा 50, 70, 73 और 80। ठीक है, अब क्या है, पहली बार दोनों तरफ सम कब इक्वल हुआ था, पहली बार इक्वल हुआ था जब ये दोनों एलिमेंट को लिए थे और इसको लिए थे। कैसे पता यहाँ पर सम इक्वल है, इसको देख के। ठीक है, यहाँ पर भी सम 10 आ रहा है और राइट का सम भी 10 आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट का भी सम 10 आ रहा है और राइट का भी सम 10 आ रहा है। तो कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट कवर हुए, 3 एलिमेंट। कैसे पता चलेगा, टोटल एलिमेंट निकालने के लिए देखेंगे कि लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स कवर हुए और राइट के कितने एलिमेंट कवर हुए। लेफ्ट के कितने एलिमेंट कवर हुए निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी रेंज में पता करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो रेंज का पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है 0। और जो रेंज का लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स देखते हैं, इसका इंडेक्स क्या है i। तो क्या करेंगे, कितने एलिमेंट है निकालने के लिए, लास्ट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1, तो क्या होगा i माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट कवर हुए। अब यहाँ पर क्या है, या यहाँ इस रेंज का फर्स्ट इंडेक्स है j। ठीक है, और लास्ट इंडेक्स भी j है, तो इसको n-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि राइट के कितने एलिमेंट कवर हुए। टोटल कितने एलिमेंट कवर हुए, टोटल एलिमेंट जो कवर हुए वो है i प्लस 1 प्लस इन दोनों को काट देंगे तो हो जाएगा n-j। ठीक है,
इससे पता चलेंगे कितने टोटल एलिमेंट कवर हुए। ठीक है, अब अगली बार कब लेफ्ट का सम और राइट का सम इक्वल हुआ, तो यहाँ पर इक्वल हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कैसे पता चला, इसको देख के, यहाँ पर भी लेफ्ट का सम 30 है और राइट का सम भी 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने एलिमेंट है कैसे पता चलेगा, कितने एलिमेंट है पता करने के लिए हमें चाहिए आई और जे। आई क्या है, आई है 2। ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 2, इसका इंडेक्स है 2, और इसका इंडेक्स क्या है 3 4 5, इसका इंडेक्स है 5। तो कितने एलिमेंट कवर हुए, 2 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 5, कितना हो गया 7। ठीक है, यानी 7 एलिमेंट कवर हुए। उसके बाद आगे जाएंगे तो और कोई, मतलब आगे जाएंगे तो दोनों तरफ सम इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यानी जो 7 है वो मैक्सिमम है। तो यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लेफ्ट का सम और राइट का सम इक्वल हो रहा है। उसको देखने के लिए ए और बी का यूज कर रहे हैं। तो ए और बी कहाँ कहाँ पर इक्वल हुए, पहली बार आई इक्वल टू 1 पे और जे इक्वल टू 8 पे। ठीक है, उसके बाद आई इक्वल टू 2 पे और जे इक्वल टू 5 पे। अगर आई और जे पता है तो टोटल कितने एलिमेंट कवर हो रहे हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कहने क्या मतलब है कि सबसे पहले चेक करेंगे, हम लोग मान लो मैं 10 में पहुंच गया। ठीक है, तो देखेंगे कि राइट से स्टार्ट करने पर 10 सम अचीव करना पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी में देखेंगे, बी में 10 अवेलेबल है, यानी 10 सम अचीव करना पॉसिबल है। आई इक्वल टू 1 है और राइट से देखें तो जे इक्वल टू 8 है। तो यानी आई पता चल गया, जे पता चल गया, टोटल एलिमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर पहुंचे, पहुंचे हम 30 पे। हम देखेंगे कि राइट से स्टार्ट करने पर 30 सम अचीव करना पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसका इंडेक्स देखेंगे, क्या है उसका इंडेक्स है 5 और आई हमको पता है कि 2 है। ठीक है, यानी लेफ्ट से सम 30 आ रहा है और राइट से सम भी 30 आ रहा है, किस इंडेक्स पे आ रहा है वो भी पता है, तो टोटल एलिमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे कर करके हम लोग निकाल लेंगे कि जितने भी जब जब दोनों साइड का सम इक्वल हो रहा है तो कितने एलिमेंट कवर हो रहे हैं उसको निकाल लेंगे, फिर उसका मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ 3 और 7। ठीक है, पहली बार 3 एलिमेंट कवर हो रहे थे, दूसरी बार 7 एलिमेंट कवर हुए। ठीक है, तो आंसर आ गया 7। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या 10 को ले रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि ये बी में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद 30 को ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं बी को आइट्रेट करके कि 30 प्रेजेंट है कि नहीं, यानी हर एक एलिमेंट के लिए हमें बी में आइट्रेट करना पड़ रहा है। तो इसको अगर ऑप्टिमल तरीके से करना है तो इसके लिए हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। मैप में क्या होगा, जो मैं मैप बनाऊंगा उसमें बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब का इंडेक्स स्टोर कर लूँगा। ठीक है, अब इंडेक्स स्टोर करने से क्या होगा, मैं पहुंचा 30 पे, डायरेक्ट पता करना है कि 30 है वो बी में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट मैप का यूज़ करूँगा, एक पता चल जाएगा कि जो 30 है वो कि कौन सी इंडेक्स पे है, 5th इंडेक्स पे। ठीक है, 30 है वो 5th इंडेक्स पे है। तो यानी हमें हर एलिमेंट के लिए आइट्रेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमें आई पहले से पता है कि 2 है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जे क्या होगा, उसके लिए मैप का यूज़ करेंगे और मैप से इंडेक्स पता चल जाएगा। आई और जे पता चल गया तो टोटल कितने एलिमेंट कवर हुए वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, इससे ठीक है, फिर सबका क्या करेंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए में जो जो एलिमेंट है उसको बी में चेक कर रहे हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं। अब मान लो मैं पहुंचा 50 पे। ठीक है, और 50 को चेक किया कि बी में प्रेजेंट है कि नहीं, तो हाँ 50 भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो जे है, ठीक है, जो जे है वो आई से लेस देन है। ठीक है, मतलब जे है वो आई से छोटा है, तो इसलिए ये इनवैलिड है। ठीक है, जब भी जो जे है वो आई के बराबर या फिर आई से छोटा हो तो उसको इनवैलिड बोलेंगे। क्यों,
क्यों इनवैलिड बोलेंगे? इसलिए इनवैलिड बोलेंगे क्योंकि जो एलिस है, किसी भी चॉकलेट को या तो एलिस खा सकता है या तो बॉब खा सकते हैं। अगर चॉकलेट को एलिस खा चुका है तो बॉब उसको नहीं खा पाएगा, ठीक है। अगर बॉब खा चुका है तो एलिस नहीं खा पाएगा। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक का जो सम है वो 50 है, ठीक है। यहाँ तक का सम 50 है बोल रहा हूँ अगर मैं, तो यानी यहाँ तक के जो चॉकलेट्स हैं उनको एलिस खा चुका है, ठीक है। अब जो बॉब है वो 15 और 5 को नहीं खा सकता, ठीक है। जे है वो आई से छोटा है, यानी यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक का मैं सम कैलकुलेट करूंगा तो उसमें 5 और 15 भी इंक्लूड हो जाएंगे, यानी 5 15 दो बार इंक्लूड हो गए, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक कैंडी को या तो एलिस खाएगा या बॉब खाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो जे लेस देन इक्वल टू आई है वो इनवैलिड है, ठीक है। तो जब भी हम चेक करेंगे कि इस आई के करस्पॉन्डिंग जे कहाँ पर है, ठीक है, इस आई के करस्पॉन्डिंग जे कहाँ पर है, तो साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि जे है वो आई से बड़ा हो, ठीक है। तभी टोटल एलिमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? जो मैप है, ठीक है, मैप का यूज करके हम किसी एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है log n, ठीक है। और हर एलिमेंट के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये बी में कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी टोटल n एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के लिए लग रहा है log n, ठीक है। तो टोटल हो गया n log n, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अनऑर्डर्ड मैप का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अनऑर्डर्ड मैप का भी यूज कर सकते थे, लेकिन अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है कि बेस्ट केस में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होता है, लेकिन वर्स्ट केस में ON हो जाता है, ठीक है। यानी अगर वर्स्ट केस देखते तो यहाँ पर n स्क्वायर आ जाता, ठीक है। हर एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढने के लिए n टाइम लग रहे हैं तो ये n स्क्वायर हो जाता, इसलिए अनऑर्डर्ड मैप का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं मैप का जिसमें वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों log n होते हैं, ठीक है। इसलिए हर एलिमेंट के लिए log n लगेगा तो टोटल हो जाएगा n log n, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके कोड में, ठीक है। तो एक बार इसका ड्राई रन करते हैं, ठीक है, कैसे कोड काम करेगा। सबसे पहले मैं आऊँगा 7 में, ठीक है। ए को लेफ्ट से आइटरेट करूंगा। सबसे पहले आया 7 पे, 7 ढूंढा कि लेफ्ट से 7 सम आ रहा है, ठीक है। अब राइट से 7 सम अचीव करना पॉसिबल है कि नहीं, मैं चेक किया कि राइट से 7 सम अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना है, आगे बढ़ना है। यानी जब मैं 7 का इंडेक्स चेक करूंगा तो वो आएगा -1, ठीक है। तो एक पता चल जाएगा कि राइट से सम इक्वल टू 7 अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ गया, यहाँ पर आया लेफ्ट से सम आ रहा है 10। अब मैं चाहता हूँ कि राइट से भी 10 सम आए, तो देखूंगा कि राइट से 10 सम अचीव करना पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो हमें आई पहले से पता है, आई इक्वल टू 2 है, और जे है वो इंडेक्स से पता चल जाएगा। यानी इंडेक्स ऑफ 10 देखेंगे तो आएगा 8, ठीक है। इंडेक्स ऑफ 10 क्या आएगा, 8, यानी आई पता चल गया, जे पता चल गया। अगर दोनों तरफ सम 10 है तो कितने एलिमेंट कवर हो रहे हैं उसको जानने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि 3 एलिमेंट कवर हो रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर चेक किया कि लेफ्ट से सम आ रहा है 30, अब राइट से भी सम क्या चाहिए, 30। तो देखा कि 30 सम अचीव करना पॉसिबल है कि नहीं, तो 30 सम करना अचीव करना पॉसिबल है। तो 30 का इंडेक्स देखेंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है। तो यानी हमको आई पता है, आई पहले से पता था, जे भी पता है 5, तो यानी आई और जे पता है तो निकाल सकते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट कवर हो रहे हैं अगर दोनों तरफ का सम 30 आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके हर एक को चेक करेंगे, ठीक है। और चेक करते समय अगर जो जे है, ठीक है, जो जे है वो अगर लेस देन आई आता है तो उसको इनवैलिड मानेंगे, यानी उस केस में हम
टोटल कंपोनेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। और जितने भी, और फिर क्या करेंगे, सबका मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, आंसर आएगा 7, ठीक है। अब ये रहा इसका कोड। क्या है, सबसे पहले एक स्टोर नाम का वेक्टर बनाया और जिसमें पूरे उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में एरे दिया था उसको। उसके बाद एक लेफ्ट बनाया जिसमें लेफ्ट से सम कैलकुलेट किया, एक राइट बनाया जिसमें राइट से सम कैलकुलेट किया, और मैप बनाया ताकि राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्स को स्टोर किया जा सके। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एरे ए को क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और चेक कर रहा हूँ कि अगर सम 10 है तो कितने एलिमेंट को कवर किया जा सकता है, अगर सम है वो 30 है तो कितने एलिमेंट को कवर किया जा सकता है, ठीक है। उन सब का मैक्सिमम ले लिया, ठीक है, तो आंसर आ। फिर उसके बाद लास्ट में मैक्सिमम को सी आउट कर दिया, ठीक है। और क्या आया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया एन लॉग एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आया ओ एन, ठीक है। थैंक यू।